Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our sixth lecture about past papers. In this lecture we will discuss one paper. तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एल्वन पॉल्स जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वाज रशियन, वो रशिया से बिलोंग करते थे। असेसमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसी भी इंस्ट्रक्शन यानी यूनिट को ख़त्म करने के बाद जो असेसमेंट ली जाती है उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। स्केल विच हैज़ इक्वल डिस्टेंस फ्राम वन स्कोर टू अदर स्कोर, मतलब जिसमें इक्वल डिस्टेंस होती है जिस स्केल में उसको हम इंटरवल स्केल कहते हैं। टेस्टेड मेजर फ्यूचर एबिलिटी ऑफ लर्नर्स की फ्यूचर एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, क्रिप्टो करेंसी का जो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट आया था वो किस प्रोविंस में आया था, पाकिस्तान के KPK में आया था और असम्बली में ये दिसंबर 2020 में ये लॉन्च हुआ था। सिचुएशन इन विच देयर इज़ नो क्लियर कट आंसर रिगार्डिंग द मॉरली करेक्ट एक्शन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता तो उसको हम मॉरल डिलेमा कहते हैं। अ सिचुएशन इन विच रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड इफेक्ट इज डिटरमाइंड, काज और इफेक्ट को हम डिटरमाइन किस में करते हैं, एक्सपेरिमेंट में करते हैं। थ्योरी रिलेटेड टू इंट्रैक्शन ऑफ चाइल्ड विद टीचर एंड सोशल इंट्रैक्शन और जो चाइल्ड की इंट्रैक्शन है उसको हम उसके बारे में विगोट्स्की है इसने दिया था कॉन्सेप्ट। एगोसेंट्रिज्म जो है रिमेन नो मोर इन कॉन्क्रीट स्टेज में एगोसेंट्रिज्म नहीं रहती। एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नंबर्स का जो एवरेज होता है वो 75 होता है। हाउ पीपल थिंक अबाउट राइट एंड रॉन्ग, तो मतलब राइट एंड रॉन्ग के बारे में कैसे सोचते हैं। और हाउ दे एक्वायर एंड अप्लाई मॉरल वैल्यूज़, तो इसको हम कहते हैं मॉरल रीजनिंग कहते हैं। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू को हम रेंज कहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है पायाजी की थ्योरी के उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। ही इज़ अ पोइट एंड अ नॉवलिस्ट, तो यहाँ पे आएगा ही रन into the forest, ginger is the stem, components of ecosystem that decay the organic matter, जो ऑर्गेनिक मैटर को डिके करते हैं उसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। बुट्टे बलोच की नसीहत बिलोंग्स टू अरगमान हज्जाज से बिलोंग करती है। मैन बुकर प्राइज़ अवॉर्डेड इन 2013 टू राइटर, जो मैन बुकर प्राइज़ 2013 में जो अवार्ड मिला था वो किसको मिला था, इंतज़ार हुसैन को। प्रोजेक्टिव हमारे पास एक एडजेक्टिव है। CIA इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की एग्जाम्पल है। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी हमारे पास जो है वो इंट्रोस्पेक्शन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 2 है वो किस चीज़ पे स्ट्रेस करता है, प्राइमरी एजुकेशन पे स्ट्रेस करता है। और मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल 2 है वो स्ट्रेस करता है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पे, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है वो स्ट्रेस करता है इक्विटेबल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करता है। ग्रेड 6 से 8 तक जो यूनिफॉर्म करिकुलम यानी सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 2022 में हुआ था। ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट, मतलब इम्प्लीमेंट उसको 2022 में होना था लेकिन वो 2022 में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, बाद में 2023 में हुआ क्योंकि चेंज इन गवर्नमेंट की वजह से। ट्रस्ट, कंसल्टेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड एवोल्यूशन ये किसके एलिमेंट्स हैं, मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं। ताशकंद पैक्ट वाज साइंड ऑन 10 जनवरी 1966 बिटवीन मोहम्मद अयूब खान एंड लाल बहादुर शास्त्री। जो ताशकंद का पैक्ट था वो 10 जनवरी 1966 को मोहम्मद अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान में साइन हुआ था। यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट एट सेम टाइम बट फ्रॉम डिफरेंट टेस्ट, आप डिफरेंट टेस्ट लेते हैं लेकिन आपका रिजल्ट मतलब मेंटेन रहता है, उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। गुटर रिचर्डसन मेथड इज़ यूज टू मेजर रिलायबिलिटी। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स आउट ऑफ टोटल 15 में से 5 इनके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ओके, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के विच पाकिस्तानी गोट फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन 1979 में अब्दुल सलाम ने फर्स्ट नोबेल प्राइज़ क्या किया था, हासिल किया था। बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अ टेक्निक यूज टू डिक्रीज नेगेटिव बिहेवियर को कम करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको एक्सटेंशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो F4 की है वो यूज़ होती है लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए और जो विंडो है उसको ओपन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद टेलर जो है
टेलर जो मॉडल है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है? करिकुलम मॉडल होता है। टेलर का जो मॉडल है वो करिकुलम मॉडल है। कंपोनेंट ऑफ जो हमारे पास कंपोनेंट है प्रोजेक्टिव मेथड के, वो हमारे पास क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये किस ईयर में? 2005 से 2014 के दरमियान में ये इनका एक डिकेड था। व्हाट इज़ अपोजिट टू डिमाइस? का अपोजिट होता है कंसील। टीचर प्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स, टीचर प्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट्स को और उसको कहता है, बच्चे को कहता है कि आप इसको ऑब्जर्व करें और क्वेश्चंस पूछें, तो उसको कहते हैं आर्टिफैक्ट स्ट्रेटजी। टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना पार्ट्स में, इसको हम एनालिसिस कहते हैं। ट्रेडिशन से जो फिलोसफी रिलेटेड है उसको हम एसेंशियलिज्म कहते हैं। इथिक्स और रिलीजन से जो फिलोसफी रिलेटेड है उसको आइडियलिज्म कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक, म्यूज़िक, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको डायलेसिलियम कहते हैं। साइंटिफिक मेथड इज़ द ओनली वे टू इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो ट्रुथ और ऑब्जेक्टिव रियलिटी को साइंटिफिक मेथड ही वो कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट है। टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटेड टू विच फिलोसफी? टेक्नोलॉजी रिकन्स्ट्रक्टिविज्म फिलोसफी से रिलेटेड है। 37 आउट ऑफ 74 स्टूडेंट्स क्यों रॉन्ग? अब तो इसमें फैसिलिटी इंडेक्स हमने फाइंड करनी है 0.5। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड। नॉलेज कंपार्टमेंटलाइज्ड होती है सब्जेक्ट सेंटर में। प्रियर प्लानिंग हमारे पास सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में चाहिए होती है। इंस्ट्रक्शन मॉडल डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन ब्लूम। जो इंस्ट्रक्शन मॉडल डिज़ाइन है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे बेस करता है। करिकुलम डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग। तो आल इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें हम ग्रुप्स को क्लासीफाई करते हैं। कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कंटेंट्स आर मर्ज्ड एट क्लासरूम लेवल। क्लासरूम लेवल में हम कोर्स कंटेंट और एक्टिविटीज़ को मर्ज करते हैं, तो इसको करिकुलम प्लानिंग कहते हैं। टॉम ऑफ मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का जो निज़ार है वो कहाँ है? दिल्ली में है। आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग को हम रिटोरिक कहते हैं, रिटोरिक, ठीक है। द एवरेज स्कोर स्टूडेंट्स टर्न बाय सेम वे एज ऑफ। एवरेज स्कोर को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। मोरल, जो वर्ड मोरल है वो ड्राइव हुआ है कहाँ से? लैटिन से, जिसका मतलब मोस्ट या हैबिट होता है, ठीक है। बैक टू नेचर ये स्लोगन होता है नेचुरलिज्म का। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग कंपोनेंट फ्रॉम पॉपुलेशन से हम किसी कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसको सैम्पलिंग कहते हैं। इट इज़ एबल टू एनालाइज इमोशनल स्टेट, कंट्रोल फीलिंग एंड इमोशंस। तो हम इसको क्या कहते हैं? इमोशनल क्वेश्चन ई क्यों कहते हैं। कलेक्शन रिव्यूइंग डेटा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं तो उसको असेसमेंट कहते हैं। एंड ऑफ सेशन में जो असेसमेंट होती है उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। मिनिमम जो कोग्निशन लेवल है वो हमारे पास नॉलेज है। एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड या साउंड बॉडी, एरिस्टोटल ने बताया था। एफटीएफ जो है यूटिलाइज बाय टेश फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। जो एफटीएफ होता है वो हेड मास्टर यूटिलाइज करता है ताकि बच्चों के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए यूज़ करे, ठीक है। एक्शन रिसर्च इज़ कंडक्टेड फॉर इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी किसी इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। सम ऑफ क्वेश्चंस को हम टेस्ट कहते हैं। लीव डेट कैन नॉट बी डिप्टेड, ऐसे लीव जो डिप नहीं की जाती उसको हम क्या कहते हैं? करंटीन लीव कहते हैं। नॉलेज गेन विदाउट एनी एफर्ट्स, किसी एफर्ट के बगैर जो नॉलेज हासिल होती है उसको इंस्टेंट कहते हैं। इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ टीचिंग लेक्चर मेथड है। बेस्ट चाइल्ड सेंटर मेथड हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है साइंस को टीच करने के लिए। इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, इंटीग्रेशन, ये डेमोन्स्ट्रेशन के स्टेप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एसेंशियलिस्ट बिलीव करते हैं कल्चर और ट्रेडिशंस के ऊपर। हैंडी टूल फॉर इंस्ट्रक्टर टू प्रेजेंट द लेक्चर्स इन बोथ टू फेस एंड ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स या फेस टू फेस जो लेक्चर देते हैं तो इंस्ट्रक्टर्स क्या यूज़ करते हैं? पीपीटी यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को यूज़ करते हैं। एट फॉर्मल असेसमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड अप्रेजल। जो फॉर्मल असेसमेंट होती है उसको हम अप्रेजल भी कहते हैं या सिंपली असेसमेंट भी कहते हैं। इट इज़ प्लूरलिज्म थ्योरी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज विच सेज थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शंस। तो ये प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट है कि थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शंस, ठीक है। एक्शन की बात ये करते हैं। क्विक ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन इज पॉसिबल नाउ ड्यू टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्विक ट्रांसफर होती है नॉलेज की। डेवलपमेंट इन सच अ वे दैट इट इज़ यूजफुल फॉर वन ऑन सेल्फ एंड आल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जो आगे फ्यूचर जनरेशन और अपने लिए भी यूज़ हो, ठीक है।
Needs of society are based on social philosophy. It is the thoughtful consideration of human society. Social philosophy tries to find out the basic laws which operate in the society and influence human relations. Its aim consists in discovering the meaning of the actual mode of existence. ठीक है, तो न्यू एक्सीडेंट takes into the existing knowledge, यानी न्यू ऐसा कुछ आप सीखते हैं ऑलरेडी, अगर आपके पास नॉलेज है फिर थोड़ा और न्यू कुछ सीखते हैं तो उसको असिमिलेशन कहते हैं. पुटिंग सेम थिंग्स इन सेम कैटेगरी एंड सेम चीज़ों को सेम कैटेगरी में रखना, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं. फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? टू कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं. टूल और गाइड स्कोरिंग जो ट्रेंड है स्टूडेंट्स का उसको चेक करने के लिए हम रूब्रिक्स यूज़ करते हैं. फिलोसफी एम्फसाइजेस द एड्रेसिंग ऑफ सोशल क्वेश्चंस, तो और क्रिएट अ बेटर सोसाइटी एंड वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी, इसको हम रिकन्स्ट्रक्शनिज्म कहते हैं. हाईएस्ट लेवल इन असेसमेंट हमारे पास एवोल्यूशन होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट की तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल के पास होती है. मुस्लिम फर्स्ट इन्वेडेड सब कॉन्टिनेंट इन 712 AD. इस्लामिक फ़िलासफ़ी स्टेट दैट मैन इज़ अ खिलाफतुल्लाह. इस्लामिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक जो मैन है वो खिलाफतुल्लाह है. नरेटिव डिस्क्रिप्शन इज़ अ होल स्टोरी. नरेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है पूरी कहानी या एक होल स्टोरी. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल स्टोर कंसर्न इन्फॉर्मेशन बाय इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करके रखते हैं? डेटा मैनेजमेंट के थ्रू. ठीक है. मूवमेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड. थोड़े टेम्परेरी पीरियड के लिए जो डिपार्टमेंट की शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट होती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, इसको हम डिप्यूटेशन कहते हैं. When educators travel to the students' location to provide instruction on topics of professional or personal interest, तो इसको हम एक्सटेंशन टेक्निक कहते हैं. कि जब एजुकेटर ट्रेवल करता है स्टूडेंट के पास आता है, उसको इंस्ट्रक्ट करता है, उस मतलब उसके पर्सनल इंटरेस्ट या प्रोफेशनल उस पर आके उसको कुछ समझाता है, तो उसको एक्सटेंशन टेक्निक कहते हैं. कर्सर हमारे पास क्या होता है? थिंक ब्लिंकिंग लाइन होती है. वैसे तो ये पॉइंटिंग डिवाइस होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है. विच इज़ इन डेप्थ स्टडी और डिटेल. इन डेप्थ स्टडी और डिटेल हम किस में करते हैं? केस स्टडी में करते हैं. इसके बाद हमारे पास है अप्लाई पास्ट एक्सपीरियंसेस टू करंट सिचुएशन. जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको करंट सिचुएशन में अप्लाई करने को एप्लीकेशन थिंकिंग कहते हैं. रिफ्लेक्टिव प्रोसेस आर बेस्ड ऑन. रिफ्लेक्टिव जो प्रोसेस होते हैं वो बेस करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर. एबिलिटी टू कंट्रोल योर ऑन इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग द बिलीफ और इमोशन ऑफ अदर, इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. मेन टास्क ऑफ सुपरविजन का जो मेन टास्क होता है वो सोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हल करना और स्टूडेंट्स की हेल्प करना होता है. व्हाट डज स्कैफोल्डिंग अलाउ चिल्ड्रन टू डू. स्कैफोल्डिंग बच्चों को क्या अलाउ किया जाता है? अप्रिशिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड लर्न स्किल्स. ठीक है. किसी की हेल्प लेके जो स्किल है उसको अटेन करना और लर्न करना. ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स इन क्लासरूम्स अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल मेथड, तो इसको हम अडेप्टिव लर्निंग कहते हैं, जिसमें मॉडर्न टूल्स और ट्रेडिशनल लर्निंग दोनों हो रही हो तो उसको अडेप्टिव लर्निंग कहते हैं. ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट. डेटा प्रेजेंटेशन इन ग्राफ यूज टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान में जो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है उसको हम बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या कंपेयर करते हैं.